बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 9th के मैथ के कोर्स में हमने चैप्टर नंबर 3 को मुकम्मल कर लिया और चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज को हम लोग कर रहे हैं, जिसके कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ट्राई किया था। क्वेश्चन नंबर 4, 5 इसका वेन डायग्राम्स बनाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 आज हम लोग करेंगे वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ए बी सी। अच्छा, आपके पास 3 क्वेश्चन गिवन है, ए बी एंड सी। इसी तरह से मैंने एक क्वेश्चन लिखा है पहले वाला, और इसके मुताबिक मैं तीनों जो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं या चारों प्रॉपर्टीज जो दी हैं उसको वेरीफाई करूंगी। होपफुल आपको अगर बहुत अच्छे से समझ आ गई तो बाकी की प्रॉपर्टीज आप खुद भी अच्छे तरीके से बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज के मुताबिक, क्योंकि हम ऑलरेडी इन चीजों को कर चुके हैं। आपके एक्सरसाइजेज में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी मौजूद होंगे। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो पहली प्रॉपर्टी दी हुई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, मैं दोनों लिख रही हूं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी है और इंटरसेक्शन भी है। ठीक है, तो मैं एक साइड पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन करूंगी और दूसरी साइड पे इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी करूंगी। अच्छा, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है हमें पता है कि वो किन तीन चीजों के दरमियान में होती है, तीन चीजों के दरमियान में। जब यूनियन का वर्ड आएगा तो ए बी और सी के दरमियान में क्या लगा देंगे हम लोग, यूनियन का साइन यूज करेंगे। दूसरी तरफ भी ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी आ जाएगा। और सिमिलरली जब हम लोग इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो तीनों में क्या चीज आ जाएगी, इंटरसेक्शन आ जाएगा। सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज हो जाती हैं, इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन ऑफ सी का फॉर्म आ जाएगी। ओके जी, अब यहाँ पर भी अगर हम लोग इसको डायरेक्ट स्टेप में करें ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी हो सके और टाइम भी बच सके, तो क्या आप लोग करेंगे, देखें ए हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 4, बी हमारे पास दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8 एंड सी दिया हुआ है 5 6 7 8 और 9। यूनियन में हमें पता है कि क्या करते हैं, सारी वैल्यूज एक दफा आ जाती हैं। इंटरसेक्शन में क्या होती हैं, जो तीनों के अंदर कॉमन टर्म्स होती हैं वो करते हैं। ओके, मैं फर्स्ट टाइम तीनों को लिख रही हूँ, लेकिन जो इंटरसेक्शन वो टर्म होगी उसको डायरेक्ट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड है 1 2 3 4, जगह कम होने की वजह से आपने बहुत अच्छा सा नीट एंड क्लीन सा कर लेना है। जब सेम साइन हो तो आप उन्हें एट अ टाइम भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास यूनियन सी, ये हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड अभी कर रहे हैं, सेम आंसर उसका राइट हैंड साइड का भी आ जाएगा, 5 6 7 9 और 10। तो यूनियन में क्या काम करते हैं, ऑल टर्म्स वन टाइम, 1 आ गया, 2 3 4, मैंने पहली टर्म्स लिखी 1 2 3 4, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 5 और 6, 5 लिखा हुआ है, सॉरी 7 और 8 भी है, 7 एंड 8, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, क्या रह गया 9 और 10 रह गया। तो ये हमारा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम लोग इसी का राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। अब जब राइट हैंड साइड निकालेंगे तो देखें उस वक्त भी आपके पास क्या है, सब चीजें इसी तरह की हैं, तो राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 आ जाएगा। राइट हैंड साइड का भी आंसर यही आ गया जो लेफ्ट हैंड साइड का आता है। इंटरसेक्शन की अगर बात करें हम लोग, इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या क्या टर्म दी हुई हैं, यहाँ से अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड करें और इंटरसेक्शन की बात करें तो इसी तरह से पहले आपने तीनों सेट्स लिख लेने हैं, 1 2 3 4 आ जाएगा। इंटरसेक्शन का साइन यूज करेंगे, फिर 3 4 5 6 7 8, इंटरसेक्शन का साइन यूज करेंगे और सी आ जाएगा 5 6 7 9 एंड 10। इंटरसेक्शन में क्या काम करते हैं भाई, इंटरसेक्शन में काम करते हैं जो तीनों में एक चीज हो जाए। अच्छा, 1 है तीनों में नहीं, 2 है नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 भी नहीं है। तो पहले अगर ये जो पहली 4 टर्म्स लिखी हुई हैं अगर ये किसी में भी नहीं आ रही तो मतलब ये आपके पास है, इसका सेट का जवाब क्या बन जाएगा, खाली सेट। क्या जवाब आ गया इसका, खाली सेट। ये होगी जी इसकी राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। अब राइट हैंड साइड की तरफ अगर देखें तो राइट हैंड साइड में भी यही टर्म्स हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी है, यही टर्म्स आ रही हैं, तो इसलिए इसका भी जवाब क्या बन जाएगा, इसका जवाब भी बन जाएगा खाली सेट। तो 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगले 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
जिसमें हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। चलें जी इसको स्टार्ट करते हैं जी। तो प्यारे बच्चों देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। देखें लिखने का तरीका भी आपके पास होता है, इसको बहुत ही आसान से इसका लिखने का तरीका भी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होंगी वही तीन टर्म्स ही ए बी एंड सी, सिर्फ फर्क क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ पहला क्या दिया हुआ है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये हो जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब जब हम इसकी राइट हैंड साइड लिखेंगे तो क्या करेंगे, ए यू इसको हम बी के साथ ही मल्टीप्लाई करवाएंगे और ए यू को सी के साथ ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। जैसे हम आम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, दरमियान में साइन कौन सा लगेगा, दरमियान में साइन आ जाएगा इंटरसेक्शन का। तो ये हमारे पास इसका लिखने का एक तरीका आ गया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं जी, इसको अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं, देन हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन हम लोग इसकी ब्रैकेट की बाहर वाली टर्म को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या टर्म है, ए इंटरसेक्शन सी, ए का सॉरी बी इंटरसेक्शन सी, बी का सेट है 3 4 5 6 7 एंड 8, इंटरसेक्शन ऑफ सी का सेट क्या है जी 5 6 7 9 एंड 10। इंटरसेक्शन में क्या काम करते हैं, जो दोनों के अंदर मौजूद होता है वो लिखते हैं। दोनों में क्या चीज है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, फिर क्या चीज है भाई 6 है, 7 है, दैट्स इट। तो ये तीनों चीजें आ गई इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन में जो दोनों के अंदर मौजूद हो वो काम करते हैं। अब इसका क्या रह गया, बाहर इसका ए के साथ यूनियन रह गया, तो हम इसका करते हैं ए के साथ यूनियन, ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो ए वाली टर्म का कौन सी दी हुई है, अभी ए की टर्म है 1 2 3 एंड 4, यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या चीज 5 6 एंड 7। और दोनों में अब इन यूनियन में क्या काम करेंगे, यूनियन में तमाम टर्म्स वन टाइम लिख देंगे। तो पहली टर्म इधर से पहला सेट लिखते हैं 2 3 एंड 4, 4 के बाद क्या आ जाएगा 5 6 एंड 7। ये हो गई जी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। और अब हम इसी के मुताबिक अपनी राइट हैंड साइड भी सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या दी हुई है, फिर हम लेफ्ट और राइट का आंसर हम लोग दोनों को मैच कर लेंगे। ओके जी, हाँ जी प्यारे बच्चों देखिए मैंने ऊपर आंसर लिख दिया है, लेफ्ट हैंड साइड का 1 2 3 4 5 6 और 7 तक था। अच्छा अब हमने राइट हैंड साइड लिख ली है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या टर्म दी हुई है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी करेंगे, ए का सेट हमारे पास दिया 1 2 3 4 और यूनियन हमारे पास है बी का सेट 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यूनियन में क्या काम करते हैं जी, सारी टर्म्स एक दफा, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 4 5 6 7 एंड 8 आ जाएगा। ओके ये तो हो गया ए यूनियन बी। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन सी का हल करना है। ए यूनियन सी, ए की टर्म 1 2 3 एंड 4 है और सी की टर्म हमारे पास है 5 6 7 9 एंड 10 है। तो यूनियन में क्या काम करते हैं जी, फिर से बता देती हूँ, सारी टर्म्स एक दफा 1 2 3 4, फिर आ जाएगा 5 6 7 9 एंड 8। ओके ए यूनियन बी भी आ गया और ए यूनियन सी भी आ गया। ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, इनका क्या करेंगे हम लोग, इनका हम लोग करेंगे जी इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन करते हैं दोनों टर्म्स का उधर ही। ओके जी, ए ये वाली टर्म है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी का आंसर क्या आया है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इंटरसेक्शन ऑफ। और दूसरी तरफ हमारे पास उसका जवाब क्या आ गया, उन दोनों का आंसर लिख लेते हैं हम लोग अच्छे से। ए यूनियन सी का आंसर आया था 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ये आ गया जी। और इंटरसेक्शन में क्या काम करते हैं, जो दोनों में एक जैसी टर्म्स है वो लिखते हैं। तो 1 से लेकर 7 तक ऐसी टर्म्स हैं जो दोनों के अंदर मौजूद हैं, 4 5 6 7। देखिए हमारे राइट हैंड साइड का भी आंसर यही है और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर अगर आप फोकस करें तो हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 और राइट हैंड साइड का भी आंसर है 1 2 3 4 5 6
एंड 7। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन की एक और प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, वो भी यही है लेकिन इसका उल्टा आ जाता है। तो चलें जी वो क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, पहले में यूनियन ओवर इंटरसेक्शन था, अब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन आ जाता है। तो इसको भी हम लोग किस तरीके से लिखेंगे जी, हमारे पास आ जाता है वही ए बी और सी था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। समझ आ गई सबको? एक हिंट के तौर पर याद रखें। अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन को बी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटरसेक्शन को सी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर में साइन कौन सा आ जाएगा, यूनियन का। तो इसी तरह से जैसे अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, बी यूनियन सी। ऑलराइट, तो बी का सेट है 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। और यूनियन सी का सेट है 5 6 7 9 और 10। यूनियन में ऑल टर्म्स वन टाइम 9 एंड 10, ठीक हो गया। ये हमारा आ गया ब्रैकेट। अब हम लोग इसी का क्या करेंगे, ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। तो ए सेट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 2 3 एंड 4 इंटरसेक्शन ऑफ, और बी यूनियन सी का आंसर क्या आया था, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इंटरसेक्शन में क्या काम करते हैं, जो दोनों में एक जैसी टर्म्स हैं उनको लिखते हैं। तो दोनों में आपको कौन सी एक जैसी टर्म नजर आ रही हैं, एक जैसी टर्म देखें हमारे पास नजर आ रही हैं 3 4, 3 एंड 4। तो ये हमारा आंसर हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम इसी के मुताबिक अपनी राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे। ओके जी, राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं जल्दी से। हाँ जी, देखें प्यारे बच्चों, राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ, तो सबसे पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में सारी टर्म लिख लेती हूँ, और ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे पास राइट हैंड साइड कौन सी है और हम सॉल्व किसको कर रहे हैं। ये सारी टर्म है ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व के, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ऑलवेज। बी सेट है 3 4 5 6 7 एंड 8। इंटरसेक्शन में हमें पता है कि क्या काम करते हैं, जो दोनों में एक जैसी टर्म्स आती हैं वो है 3 एंड 4। ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब हम लोग सॉल्व कर देते हैं ए इंटरसेक्शन सी। तो ए का हमारे पास सेट है 1 2 3 4 इंटरसेक्शन ऑफ, सी का सेट हमारे पास है 5 6 7 9 और 10। इंटरसेक्शन में क्या काम करते हैं, जो दोनों के अंदर मौजूद हो वो लिखते हैं। तो दोनों के अंदर कुछ भी नहीं है एक जैसा, तो जवाब क्या आ जाएगा, खाली सेट। ये हो गया जी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी। अब इन दोनों को हम लोगों ने क्या कर देना है, इन दोनों को हम लोगों ने ले लेना है यूनियन। तो अब हम लोग इनका यूनियन करते हैं। ए इसी टर्म का सबका हम लोग ने यूनियन करना है दोनों का। ये वाली टर्म लिखी हुई है, एक जो पहली ब्रैकेट है उसका जवाब हमारे पास आया है 3 एंड 4 यूनियन, जो दूसरी ब्रैकेट है उसका जवाब हमारे पास आया खाली सेट। तो जवाब हमारा क्या बन गया, 3 एंड 4। 3 एंड 4 ही हमारा लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर था, 3 एंड 4 ही हमारा राइट हैंड साइड का भी आंसर है। और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है सॉल्व। नेक्स्ट है डिमॉर्गन्स लॉ, वो भी सेम क्वेश्चन है जो पीछे हम एक्सरसाइज में करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वो आपने पी इंटरसेक्शन क्यू काम करना है, वो भी आप लोग खुद से बहुत अच्छे से ट्राई कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है कोई भी करने की जरूरत। क्वेश्चन नंबर 10 11 12 एंड 13 वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।